सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। दोस्तों, आप सभी ने विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत टाइम पहले इस ई पाठशाला के चैनल पे सीरीज पहले से पढ़ी हुई थी। अगर आपने नहीं पढ़े हैं चैप्टर, आप हमारे साथ जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके क्लास 12 की पूरी हिस्ट्री के सारी सीरीज आपको कंप्लीट मिल जाएगी। आप वहां जाके वॉच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ईपी फैमिली जुड़िएगा, और साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट ई पाठशाला चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। दोस्तों, इस वीडियो की इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे स्पेशली कि विजयनगर एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है, विजयनगर एम्पायर क्या था, विजयनगर एम्पायर के अंदर कौन कौन से राजा आए और विजयनगर एम्पायर इतना फला फूला कैसे। मतलब बेसिकली हम इतना समझ लेंगे इस चैप्टर में कि विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय जो है उनको इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है, कितने वंशज आए, ये सब। बाकी डिटेल सीरीज चाहिए अगर आप लोगों को तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, प्लेलिस्ट देखिए और कंप्लीट आप एनालाइज करेंगे। हर एक चैप्टर को मैंने डिटेल में डिस्कस करके बताया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट विजयनगर एम्पायर। अगर आप विजयनगर एम्पायर को देखते हो तो ये एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुलर के अंदर फैला हुआ है। मतलब इट स्ट्रेच द रिवर ऑफ कृष्णा रिवर। अगर आप देखें तो कृष्णा रिवर के पास ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। तुंग भांगरा और कृष्णा रिवर के बीच में आपको ये प्लेस दिखेगा जिसे विजयनगर एम्पायर कहा जाता है। लकीली मेरा नाम भी विजय ही है और विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कस हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट विजयनगर एम्पायर। तुंग भांगरा नदी और क्या कहते हैं आपकी कृष्णा नदी के बीच में जो इलाका पड़ता है वो पूरा विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर इतना बड़ा होता चला गया कि धीरे धीरे करते उसने साउथ के बहुत हिस्सों को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है असल में 1336 के दौरान, जिसमें हरिहर और बुक्का दे आर द फाउंडर मेंबर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की शुरुआत इनके ही द्वारा होती है, दो भाइयों के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा। और सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के अंदर आज भी वो शहर है हम्पी। इसे हम्पी का शहर भी कहा जाता है विजयनगर एम्पायर को। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट देवी पंपा देवी जो वहाँ की लोकल गॉडेस है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे विरूपक्ष जो है शिव के रूप में पूजा करे जाते थे और पार्वती जो है वो पंपा देवी के रूप में पूजा करी जाती थी। तो इस हिसाब से विजयनगर एम्पायर की ये इंपॉर्टेंस है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि पंपा देवी जी ने जो वहाँ की गॉडेस है, पवित्र देवी है, उन्होंने पूजा करी थी और काफी लंबे तपस्या करने के बाद विष्णु को और शिव को यहाँ पे उन्होंने प्राप्त करा था, जिसको विरूपक्ष के रूप में यहाँ पे माना जाता है। तो एक अपने आप में ही एक लोकल ट्रेडिशन में कह सकता हूँ तो पार्वती जो शिव की आराध्य है वो ऑफकोर्स यहाँ पे पंपा देवी के नाम से कहलाती है। इसकी शुरुआत पता है कहाँ से होती है? कर्नल कॉलन मैकेंजी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो लोगों के नजरों के सामने इस चीज को लेके आया। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी से बोलते हैं 1800 के अंदर कर्नल कॉलन मैकेंजी पहला इंजीनियर जिसने इसको समझा, इसको देखा, इसको पढ़ा। हालांकि उन्होंने सांची के स्तूप के बारे में डिटेल नोट्स नहीं दिए थे, लेकिन काफी अच्छी बात थी कि इन्होंने क्या कहते हैं हमारे सामने इस चीज को प्रेजेंट करके दिखाया। सो दिस इज द शुरुआत, मतलब दिस इज द स्टार्टिंग। ये उन्होंने मैपिंग बनाई थी उस टाइम पीरियड पे। तो आज आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऐसा दे रखा है और ऑफ कोर्स बता रखा है कि किस तरीके से कहाँ पे अगर विजयनगर एम्पायर था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मंदिर बहुत सारे थे, तो कहाँ पे कैसे मंदिर होंगे, कहाँ पे कैसे मंदिर होंगे, ये सब यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई। सो अभी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। ये विजयनगर एम्पायर को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। 1336 से लेकर 1636 के बीच में विजयनगर एम्पायर में अलग अलग डायनेस्टियों ने राज करा। डायनेस्टियां कौन सी थी अगर आप देखें तो डायनेस्टियां यहाँ पे आती है आपकी क्या कहते हैं 3 डायनेस्टी स्पेशल। वो है आपकी 1 सेकेंड, ये विजयनगर एम्पायर की शुरुआत अगर आप देखें तो संगम डायनेस्टी सबसे पहले आती है, सुलवा डायनेस्टी उसके बाद आती है, तुलवा डायनेस्टी उसके बाद आती है, फिर अरिविद डायनेस्टी आती है। मतलब विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टियां आके चली गई। और सोचिए इस टाइम पीरियड के अंदर कितने राजा कितने कुछ रहे होंगे। इनकी हमेशा लड़ाइयां होती थी विजयनगर एम्पायर की तुंग भांगरा नदी के उस तरफ में जो लोग रहा करते थे, उस तरफ में देखिए अगर तुंग भांगरा नदी यहाँ पे है, अगर आप देखने की कोशिश करें, ये तुंग भांगरा नदी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ उड़ीसा है और इधर की साइड में सुल्तान लोग रहा करते थे। हमेशा इनका इन्हीं से वॉर चलता रहता था। और ये किन से लड़ते थे अगर आप देखें तो ये लड़ा करते थे ज्यादातर
ये रहे, ज्यादातर ये लोग इनसे लड़ा करते थे। अगर आप देखिए तो दक्कन के सुल्तानों से इनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी और उड़ीसा के गजपतियों से इनकी लड़ाइयाँ हुआ करती रहती थी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, एनसीईआरटी में से काफी अच्छी तरीके से कवर करा गया। ये जो दक्कन के सुल्तान थे वो अपने आप को किसका सुल्तान बोलते थे? गजपति बोला करते थे ये लोग। सॉरी, ये लोग अपने आप को घोड़ों के क्या कहते हैं मालिक बोला करते थे, क्योंकि सुल्तानों के पास घोड़े ज्यादा होते थे और यहाँ पे उड़ीसा के पास हाथी होते थे इन लोगों के पास, तो ये गजपति कहलाते थे। और जो नरपति होते थे, नरपति, वो राय लोग, राय, ये अपने आप को विजयनगर एम्पायर के जितने भी राजा आए थे वो अपने आप को रायस बोला करते थे। राय जैसे कृष्णदेव राय, तो राय जो थे, राय साहब आज भी है, बहुत सारे राय आज भी है। तो दोस्तों उन्हें लोगों का स्वामी कहा जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को इस डिटेल से कवर करा गया। विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत सारे देवी देवता की पूजा होती है, इसलिए बहुत सारे प्रकार के मंदिर वहां मिले थे हमें। तो अपने आप में इस विजयनगर एम्पायर की खासियत है। विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत सारे लोग आए गए। हरियर बुक का आप देख सकते हो संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। फिर सुलवा डायनेस्टी आई, फिर तुलवा डायनेस्टी आई, और तुलवा डायनेस्टी में कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज आई एम गोइंग टू टेलिंग यू। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि कृष्ण, देखो जब भी डायनेस्टी चलती है ना, तो एक तो डायनेस्टी का सबसे पीक पॉइंट आता है। तो सबसे डायनेस्टी का मतलब विजयनगर एम्पायर में जो तुलवा डायनेस्टी आई थी उसमें कृष्णदेव राय जो थे वो सबसे पीक पॉइंट पे थे। कृष्णदेव राय की बहुत सारी बातें बताई जाती है। कृष्णदेव राय के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं जो तेलुगु तमिल में लिखी हुई हैं। उनके कार्यकाल के बारे में काफ़ी डिटेल से वर्णन भी करा गया है। तो कृष्णदेव राय के बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना है। कृष्णदेव राय उस टाइम पीरियड में तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। शुरुआती समय में सुलवा डायनेस्टी के अंदर इनकी मिलिट्री कमांड हुआ करती थी, लेकिन जब तुलवा डायनेस्टी में कृष्णदेव राय आए तो आप देख सकते हो इन्हें महाराजाधिराज की पोस्ट दिया गया, उन्हें बहुत नाम से पुकारा गया। कर्नाटका के अंदर का पूरा सब जगह आपको कृष्णदेव राय के बारे में देखने को मिलेगा। कृष्णदेव राय ने अपने टाइम पीरियड के अंदर जो पूरी की पूरी विजयनगर एम्पायर थी उसकी डायनेस्टी को बहुत ही ज्यादा बिल्ड करके दिखाया। इतना बिल्ड करा कि न जाने कितना बिल्ड करा। तो उन्होंने काफी वॉर लड़े, जैसे 1512 में लड़ा, 1514 में गजपतियों से लड़ाई करी, इवन 1520 में बीजापुर के सुल्तानों से, गोलकोंडा के सुल्तानों से लड़ाई करी। और उसके बाद इसने अपने साम्राज्य को काफी अच्छा बढ़ाया। इसने अपने साम्राज्य में बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने की शुरुआत करी, बड़े बड़े इंप्रेसिव गोपुरम बनाए इस बंदे ने। तो इसीलिए कृष्णदेव राय को जाना जाता है। आप देख सकते हो बहुत बड़े टेम्पल्स, बहुत बड़े गोपुरम, इन्हें गोपुरम कहा जाता है एंट्रेंस गेट को, ये सब बनाने की कोशिश करी। इन्होंने अपनी माता के नाम पे नगरलापुरम एक राज्य बनाया, बहुत बड़ी बात है, नगरलापुरम पूरा एक राज्य बना दिया। इस बंदे ने अपने साम्राज्य के कार्यकाल को किस तरीके से इसने क्या क्या लिखा, वो सारी की सारी चीजें इसने अपने क्या कहते हैं अपनी अपनी पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी थी। जैसे हम अमुक्तमल मत्याल कुछ ऐसे कुछ वर्ड बोलते हैं, इसमें इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा था। दैट इज वाई हमें इनके बारे में समझ में आता है कि हाँ भाई इनका साम्राज्य इतना बढ़ रहा था। बस इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि 1509 से लेके 1529 तक 20 सालों तक इनका टाइम पीरियड रहा था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय एक बैटल के अंदर, ऑफ कोर्स मतलब बैटल के अंदर लड़ते नहीं है वो, लेकिन कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है 1529 के अंदर। जब 1529 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पूरी तरीके से तुलवा डायनेस्टी कमजोर पड़ जाती है और तुलवा डायनेस्टी की बैटल होती है अरिविदु लोगों से। अरिविदु लोग जो है दोस्तों युद्ध लड़ते हैं। अगर आप देखो तो अरिविदु के अंदर यहाँ पे रामा राय एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो थे अरिविदु डायनेस्टी के हेड माने जाते थे उस टाइम पीरियड पे। और ये बैटल हुई। बैटल अगर आप देखें तो यहाँ पे इस बैटल को राक्षसी तंगड़ी या बैटल ऑफ तालीकोटा कहा जाता है। और बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद जो अरिविदु डायनेस्टी के रामा राय थे वो युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध लड़ते ऐसा टाइम पीरियड आया कि अरिविदु डायनेस्टी भी पूरी तरीके से उस युद्ध के अंदर हार गई, रामा राय भी हार गए। और रामा राय के हारने के बाद इस बैटल को बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूँ विजयनगर एम्पायर का ग्रेटेस्ट फेलियर बोला गया। विजयनगर एम्पायर में अरिविदु डायनेस्टी ने काफी कुछ मतलब राज तो करा था, लेकिन इस बैटल के हारने के बाद 1565 में जब बैटल हुई तो गोलकोंडा के सुल्तानों ने और गजपतियों ने मिलके इनको हरा दिया। हराने के बाद पूरी तरीके से इनका क्या कहते हैं सिस्टम खत्म। और फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अरिविदु डायनेस्टी खत्म हो गई और उसके बाद विजयनगर एम्पायर भी खत्म हो गया। और उसके बाद फिर इनके ऊपर राज करा सुल्तानों ने।
सुल्तानों ने राज करा और उसके बाद फिर ये डायनेस्टी नहीं रही। लेकिन इस डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे, स्पेशली तुलवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में जिसमें कृष्णदेव राय थे, उन्होंने बहुत मंदिर बनवाए। इस चैप्टर में डिटेल में आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ इन्होंने करा इसके अंदर, ये सब इसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा विजयनगर एम्पायर का थोड़ा सा डिटेल नॉलेज आप लोगों के लिए। और आई होप आपने वीडियो की सीरीज, इस चैप्टर की सीरीज पूरी देखी होगी। नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके वॉच आउट करिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। और विजयनगर एम्पायर के बारे में ये चीज़ें कैसी लगी, क्या आप कृष्णदेव राय के बारे में कुछ जानते हैं स्पेशल, सो डू कमेंट। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।